मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद किसी दंगे में शामिल नहीं होता, किसी पर हमला भी नहीं करता, लेकिन वह कुछ लोगों को पैसे देकर या किसी लालच में फंसाकर ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है जो बाद में हिंसा कर देती है। तो अब सवाल यह है कि क्या वो व्यक्ति बच जाएगा, क्योंकि उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, आईपीसी की धारा 150 ऐसे ही लोगों को सजा दिलाने के लिए बनाई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीसी की धारा 150 क्या कहती है, यह कब लागू होती है, इसकी सजा क्या है और एक आम आदमी को इस कानून के बारे में क्या जानना चाहिए। देखिए, धारा 150 को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि गैर कानूनी जमाव क्या होता है। देखिए, आईपीसी की धारा 141 के अनुसार यदि 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी अवैध उद्देश्य से एकत्र होते हैं यानी जमा होते हैं तो उसे गैर कानूनी जमाव कहा जाता है। मान लीजिए, अगर 5 या उससे अधिक लोग किसी व्यक्ति पर हमला करने, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा करने या कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं तो वो गैर कानूनी जमाव कहलाएगा। यानी केवल भीड़ होना अपराध नहीं है, लेकिन जब उस भीड़ का उद्देश्य कानून के खिलाफ हो जाता है तो वो गैर कानूनी जमाव कहलाता है। अब समझिए कि धारा 150 इस मामले में क्या कहती है। ये धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर रखता है, पैसे देता है, लालच देता है या फिर किसी प्रकार से उसे गैर कानूनी जमाव में शामिल होने के लिए तैयार करता है तो वो खुद भी अपराध का भागीदार माना जाएगा। यानी कानून केवल उन लोगों को नहीं पकड़ता जो भीड़ में मौजूद थे, बल्कि उस व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराता है जिसने पर्दे के पीछे रहकर लोगों को इकट्ठा किया था। कई बार दंगे या हिंसक घटनाओं का असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आता, वो खुद घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं होता, लेकिन लोगों को इकट्ठा करने का काम उसी ने किया होता है। तो आईपीसी की धारा 150 ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए ही बनाई गई है। अब एक सिंपल सा गाँव वाला उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी गांव में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। एक व्यक्ति अपने विरोधी को सबक सिखाना चाहता है, वो खुद सामने नहीं आता, बल्कि वो 20 लोगों को पैसे देकर कहता है कि वो जाकर के विरोधी के घर पर हमला करे। वो 20 लोग इकट्ठा होते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं और हिंसा फैलाते हैं। तो आप सोचिए, क्या केवल वही 20 लोग दोषी होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कानून उस व्यक्ति को भी दोषी मानेगा जिसने पैसे देकर या योजना बनाकर लोगों को वहां पर भेजा था, भले ही वो घटना के समय अपने घर पर बैठा हो, क्योंकि यदि उसने लोगों को गैर कानूनी जमाव में शामिल होने के लिए तैयार किया था तो आईपीसी की धारा 150 उसके खिलाफ लागू हो सकती है। अब चलते हैं ये समझने के लिए कि इस धारा का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस धारा का मुख्य उद्देश्य है अपराध के पीछे छुपे हुए लोगों को भी सजा मिल सके। कई बार अपराध करने वाले लोग केवल मोहरे होते हैं, जबकि असली योजना किसी और ने बनाई होती है। यदि कानून केवल सामने मौजूद लोगों को सजा दे और पीछे बैठे मास्टरमाइंड को छोड़ दे तो न्याय अधूरा रह जाएगा। इसलिए धारा 150 ये सुनिश्चित करती है कि अपराध की जड़ तक पहुंचा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साबित कैसे होगा। साबित भी तो होना चाहिए, सामने आएगा तो, जब तक जांच पड़ताल नहीं होगा सामने नहीं आएगा। तो उसके लिए भी है यहाँ पर कि कोर्ट में हमें क्या साबित करना पड़ता है। देखिए, कोर्ट में केवल आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं होता, काफ़ी नहीं होता। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़ता है कि आरोपी ने वास्तव में लोगों को गैरकानूनी जमाव में शामिल होने के लिए नियुक्त किया, उकसाया या सहायता की थी। इसके लिए कई प्रकार के सबूत पेश किए जा सकते हैं, जैसे गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज या चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग या और भी किसी तरह का सबूत। लेकिन अगर ये साबित नहीं हो पाता है कि आरोपी ने लोगों को भर्ती किया था तो उसे धारा 150 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 150 का सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति लोगों को पैसे देकर, लालच देकर या किसी भी तरीके से गैर कानूनी जमाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है तो कानून उसे भी उतना ही जिम्मेदार मान सकता है जितना कि उस भीड़ के सदस्य को। याद रखिए, कानून केवल अपराध करने वाले का हाथ नहीं देखता, बल्कि उन दिमाग को भी खोजता है जो अपराध की योजना बनाते हैं। तो अगर आपका कानूनी वीडियो में इंटरेस्ट है और कानून जानना चाहते हैं, अपने लोकल लॉ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।